मथुरा थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पानी घाट के समीप शुक्रवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बंद कमरे से युवक और युवती के शव बरामद हुए। युवक का शव फंदे से लटका मिला, जबकि युवती की लाश जमीन पर पड़ी थी। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छाता निवासी 30 वर्षीय सुभाष अपने गुरु की मृत्यु के बाद पानीघाट स्थित उनके मकान में रह रहा था। इसी मकान में लक्ष्मी नगर निवासी 28 वर्षीय राधिका नामक युवती भी किराए पर रहती थी। शुक्रवार रात जब पुलिस को सूचना मिली, अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। सुभाष का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था और राधिका मृत अवस्था में नीचे पड़ी थी। घटना के पीछे के कारणों को लेकर पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व युवती राधिका ने जैत थाने में सुभाष के खिलाफ किसी मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। दोनों के बीच आपसी संबंधों और विवाद को लेकर पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। हमारे चैनल हर खबर पर नजर यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मथुरा से अजय ठाकुर एवं रूप किशोर सैनी की रिपोर्ट। तो साहब क्या है मामला? देखिए, अभी एक सूचना मिली थी, दुर्गापुर पानी घाट पड़ता है, थाना वृंदावन क्षेत्र है ये एक कमरे में एक लड़के ने सुसाइड किया है। सूचना पर यहाँ पर पुलिस आई थी, फॉरेंसिक की टीम को यहाँ पर बुलाया गया और इसके द्वारा फिर यहाँ पर ये ताला मतलब तोड़ करके और देखा गया तो एक लड़का वहाँ पे ऊपर लटका हुआ था और एक लड़की जो उसकी डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया भी ये देखा जा रहा है कि सुसाइड का मामला है, लेकिन सही जानकारी के लिए इसका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। क्या इनमें संबंध थे आपस में किस तरह से? अब इस संबंध में विवेचना का विषय है कि ये क्या संबंध थे नहीं थे, इस संबंध में विवेचना की जाएगी। इसकी जो भी अगर आगे कोई बात आएगी तो आपको बताया जाएगा। लड़का ये छाता क्षेत्र का रहने वाला है, लड़की यही की रहने वाली है लक्ष्मी नगर क्षेत्र की और यहाँ पर ये किराए पर रहती थी। हाँ, ये सुनने में आया अभी जैत में एक मुकदमा इसके द्वारा पंजीकृत कराया गया है और उस संबंध में भी कार्रवाई की गई थी। क्या हुआ? हम अभी शॉप से आए तो हमने यहाँ पे देखा कि एक लड़की और 3 लड़के खड़े थे तो बाइक पे। तो हम जैसे ही अंदर आए तो बोले कि तुम यहीं रहते हो? हमने कहा हम नहीं रहते हैं। तो इतने वो लड़की आगे बोली तू तो ये ना जो सन्यासी पे रहती हो? हमने कहा हाँ हम वही है। तो बोली तुम्हें पता है राधिका गेट नहीं खोल रही है? हमने कहा क्या हो गया? पता नहीं, सुबह से गेट नहीं खोल रही। हम सुबह के गए तो वो जंगले से खिड़की से झाँक रहे थे तो बोले कि कुछ हो गया है। तो वो ऐसे करके पुलिस को फिर बोले कि पुलिस को कॉल करते हैं, ताऊ भैया को, माता जी को कॉल करते हैं। उन्होंने किया भी था पर फिर वो लोग चले गए। वो बोले कि जब पुलिस आएगी तभी आएंगे। तो हम अकेले थे, इस वजह से हमने फिर पुलिस को फोन कर दिया। अभी कोई नहीं आया? वो लड़के कहाँ है? वो दोबारा आ तो गए पर ये कब से रहने की रात में? ये तो बहुत पहले से रहती है, हमसे भी पहले। हमें तो नहीं मिला। अब ये लड़का कौन है? ये हमें नहीं पता ये लड़का कौन है, लेकिन इसके पास ये की नहीं पता नहीं कौन कौन है। रात का करती था? कुछ नहीं करती। यही रहती है कितना? हमने तो कभी कुछ काम करते नहीं देखे। कोई और भी लड़के भी रहते थे? पता नहीं, जो भी आता रात को ही आता, दिन को कोई नहीं रहता इसके पास। और यहीं रहती थी? हाँ। व्यवहार कैसा था? लोगों से कोई बातचीत करती? व्यवहार ऐसा था, एक बार झगड़ा हमारा भी हो गया था, हमने इसके खिलाफ केस भी किया था क्योंकि हमारे बच्चे अकेले रहते हैं और ये हमारे बच्चों से गेट वेट खुलवाती, चीज मंगाती। एक दिन बच्चों से बोली कि तू बाहर आ, तुझे आग लगाती हूँ। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये ताऊ भैया की वाइफ भी थी उस टाइम यहाँ पे, तो मैंने कहा कि तू तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे बच्चे से पीछे से? तो ये फिर ऐसे ही मेरे से भी गाली वाली देने लगी। तो ऐसे ही फिर लड़ाई भी हो गई। फिर एक भैया ने बीच में चापलक किया। कितनी उम्र होगी? उम्र का आइडिया नहीं लगा सकते हैं, 30 से ऊपर ही होगा। हाँ।